और अब आगे बढ़ते हैं। जनार्दन गहलोत नहीं रहे। पूर्व मंत्री जनार्दन गहलोत का निधन हो गया। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। खेल संघों में बड़े पदों पर गहलोत रहे हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी दुख जताया। भारतीय कबड्डी संघ के भी 30 साल तक वो अध्यक्ष रहे। जनार्दन गहलोत के निधन के बाद अब सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर दिवंगत परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि पूर्व मंत्री और इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे श्री जनार्दन सिंह गहलोत के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राजनीतिक क्षेत्र एवं खेल जगत में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। ईश्वर शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और राजसमंद जिला कारागृह में कोरोना विस्फोट हुआ। जेल में 6 कैदी और 7 प्रहरी पॉजिटिव पाए गए, जबकि भीम उप कारागृह में भी एक कैदी पॉजिटिव मिला है। जिला कारागृह का जायजा लिया हमारे संवाददाता अलकेश ने। सिरोही के शिवगंज पाली सरहद पर गृह विभाग के आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। शिवगंज से पाली सरहद पर जाने वालों का तांता लगा हुआ है और पुलिस बेपरवाह बनी हुई है, जिससे जिले में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जबकि पुलिस लोगों को मजबूरी गिनवा रही है। फार्मास्यूटिकल का जो होलसेल का बिजनेस है वो सारा का सारा शिवगंज में है, तो यहाँ से जो है सप्लाई के लिए भी सुमेरपुर की तरफ जाना पड़ता है। और दूसरा, सुमेरपुर सिटी में ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, महावीर हॉस्पिटल है, वो सारे सुमेरपुर में, यहाँ के लोग हॉस्पिटल में भी दिखाने के लिए जाते हैं। तो ये सारी कुछ वजह है जिसकी वजह से कुछ आवाजाही है, पर ये आवाजाही काफ़ी लिमिटेड कर रखी है। बिना सही कारण बताए, बिना वाजिब कारण बताए कोई भी नहीं जा सकता। शिवगंज और सुमेरपुर दोनों कस्बे जॉइंट भी जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर कामकाज इनका इधर ही है। जो 11 बजे तक मार्केट खुला था तो वो सामान लेने के लिए मेडिकल है, ये आवागमन हो रहा था। बाकी जो बिना काम के मूवमेंट हो रहा है उसको रोक रहे हैं, और बिना मास्क के जो आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने जालोर में कोहराम मचा रखा है। बेकाबू रफ्तार से निपटने के लिए कलेक्टर ने खास तैयारी की। बड़ी संख्या में गुजरात से आने वाले प्रवासियों के लिए अलग अलग जगहों पर चेकिंग सेंटर बनाए गए और बढ़ते केसेस को देखते हुए निजी अस्पताल में कोरोना पेशेंट्स के लिए अलग से बेड तैयार किए जा रहे हैं। जालोर जिले में कोरोना का प्रकोप अब हाई लेवल पे है। ऐसे में जालोर जिला कलेक्टर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। ऐसे में जहां पर बेड की आवश्यकता थी वहां बेड भी बढ़ाए गए। ऐसे में कुछ उपखंड क्षेत्रों के अंदर अलग से व्यवस्थाएं की गई है, निजी अस्पतालों के अंदर शिफ्टिंग की गई है। इसको लेकर हमारे साथ जालोर जिला कलेक्टर है, उनसे बात करते हैं कि वर्तमान में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखी जा रही है। जी मैडम। इस वक्त जैसा आप सबको पता है, जिले में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो हमने अपना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर एक हेल्प डेस्क लगाई है, ताकि जो पेशेंट्स आते हैं उनकी इनिशियली काउंसलिंग की जा सके, उनको इधर उधर भागना ना पड़े, उनको बिना वेट किए उनकी एडमिशन हो जाए और सही उपचार मिल जाए। इसके अलावा हमारा जो सेंटर लेटा में चल रहा था उसको अब हम एक्सपैंड कर उसकी कैपेसिटी डबल करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब पेशेंट्स का लोड बढ़ रहा है। साथ ही इन सेंटर्स पर अब हमने योगा इंस्ट्रक्टर्स भी लगाए हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट हमारा अप्रोच है कोरोना में, उसमें सबको ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत नहीं है, सही टेक्निक्स और सही अदर जो थेरेपीज़ हैं उनकी ज़रूरत है, तो उसके लिए हमने योगा टीचर्स भी लगाए हैं। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, हम सबसे अपील करेंगे कि लोग घरों में ही रहें, जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना करें, और शादी और जो अन्य समारोह के लिए सरकार ने निर्देश निकाले हैं उनकी सख्ती से पालना करें, तभी हम इसमें सब मिलकर सफलता पा सकते हैं। मैम, बड़ी संख्या में प्रवासी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसे में उनको लेकर किस तरीके की व्यवस्था है? बॉर्डर भी सील है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरीके? बॉर्डर्स पे चेक पोस्ट हैं, आने वालों के नाम और फ़ोन नंबर सभी लिए जाते हैं। हमारी जो विलेज लेवल टीम्स हैं, इनकी जो माइक्रो लेवल टीम्स हैं, वो सबके घर पे जाती हैं, उनमें चेक करती हैं। अगर किसी को ILI सिम्टम्स हैं तो उनका होम आइसोलेशन, जिसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है उनको रेफर करना। ये सभी काम उपखंड स्तर पे लोएस्ट लेवल तक, मतलब वार्ड वाइज ये किए जा रहे हैं। हम पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं।
और हम जनता से भी अपील करेंगे कि खुद वो अनुशासन दिखाएं और जो भी बाहर से आए खुद आइसोलेशन को फॉलो करें और सिम्टम्स होने पर नियरेस्ट स्वास्थ्य कर्मी को संपर्क करें। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालोर। झुंझुनू कलेक्टर उमरदीन खान ने हरियाणा बॉर्डर पर लगी चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। चेक पोस्ट पर सख्ती करने के निर्देश दिए। दूसरे राज्यों से आ रहे निजी वाहनों का मूवमेंट बंद कर दिया जाए। अति आवश्यक होने पर ही वाहनों को जिले की सीमा में प्रवेश दिया जाए। जिले में बाहर से आने वाले लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जिले में स्थापित चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना जांच किए, बिना आरटीपीसीआर के और बिना उनका डिटेल लिए किसी को भी नहीं जाने दिया जाए, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, चाहे इमरजेंसी का हो, चाहे बाकायदा कॉमर्शियल व्हीकल हो। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। मंडावा प्रशासन शहर में कार्रवाई की गई। एक दुकान को सीज किया गया। इस दौरान काफी संख्या में चालान किए गए। लोगों को समझाइश भी की गई। कोरोना के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। आज बाजार में कुछ लोगों के चालान किए गए। एक साड़ी शॉप को सीज किया गया और लोगों को समझाइश की गई। इस दौरान लोगों को समझाया गया कि सामाजिक दूरी की पालना करने, मास्क लगाने और अनावश्यक रूप से बाजार में नहीं निकले। इस तरह से ये कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेगी। पुलिस और प्रशासन के द्वारा सब्जी वालों को, सब्जी विक्रेताओं को, अन्य जो थड़ी वाली जो जगह है जहाँ पे अनावश्यक भीड़ भाड़ रहती है उनसे समझाइश की गई और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखने के निर्देश दिए गए। इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। दौसा पुलिस ने लापरवाही पर सख्ती शुरू की तो बाजार में हड़कंप मच गया। बिना अनुमति के कई दुकानें खोली गई तो पुलिस ने बंद करवाई और कुछ दुकानदारों को हिरासत में लिया। इस दौरान कुछ लापरवाह दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके भाग गए। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। फल सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। हम खड़े भीलवाड़ा के महात्मा ज्योति फुले कृषि उपज मंडी समिति के गेट पे। यहाँ से मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये फ्रूट और वेजिटेबल मंडी है। आप देखिए कि यहाँ किस तरह का नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। एक सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि परसों 700 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कल घटकर 400 रह गई। परंतु ये तो एक अच्छी बात है, परंतु जिस तरह का व्यवहार यहाँ मंडी में हम देखने को मिल रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं है। जैसे मेले का नज़ारा नज़र आ रहा, भीड़ है, कोई सैनिटाइजर का उपयोग नहीं है। ये सबक है, क्योंकि 700 से 400 आया तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की सख्ती और जनता के अनुशासन से ये कमी तो आई है, पर ये कमी कब तक रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो नज़ारा मैं यहाँ फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी में देख रहा हूँ, मेरे कैमरा सहयोगी लक्की वैष्णव आपको दिखा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं है। ये जरूर अब ये पुलिस की गाड़ी आई है, ये मास्क ले तो कह रही है, पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ होती बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और यही सबसे बड़ा जो कम्युनिटी स्प्रेड का जो खतरा है वो यहीं से पैदा होता है। ये चिंता की बात है। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है। जिला अस्पताल में संक्रमित मरीजों के लिए जगह नहीं बची, लिहाजा देवनारायण छात्रावास में नया कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में लगातार हालात बेहद विकट होते चले जा रहे हैं। वहीं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय में भी कोरोना वार्ड पूरी तरीके से फुल हो गया है। वहीं ऑक्सीजन पर रखे गए मरीजों की स्थिति भी ठीक नहीं है। गंभीर मरीजों को लगातार सवाईमाधोपुर से जयपुर के लिए रेफर किया जा रहा है। वहीं सवाईमाधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में लगातार कोरोना संक्रमित रोगियों का जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं, अब सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के नीमली रोड पर यह वो देवनारायण छात्रावास है जो इस वक्त पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन द्वारा तथा आला चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इस छात्रावास का दौरा भी किया गया है। वहीं सवाईमाधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित रोगियों के दबाव को कम करने के लिए अब इसे नया कोविड सेंटर बनाया जाएगा, जिसके चलते इस देवनारायण छात्रावास में कोविड केयर सेंटर के रूप में 50 बेड यहां पर लगाए जाएंगे और ऑक्सीजन की पूर्ण व्यवस्था यहां पर की जाएगी, ताकि सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल पर बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमित रोगियों के दबाव को कम किया जा सके। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18 सवाईमाधोपुर।
और चूरू जिले में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। हालात ये हैं कि जिले में अभी 3,299 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इस बीच राहत की खबर यह है कि चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय भर्ती अस्पताल के पूरे पुराने भवन को अब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इस अस्पताल को 200 बेड तक विकसित किया जाएगा। फिलहाल अस्पताल में 154 बेड कोविड मरीजों के लिए है। अब इस अस्पताल में मेडिकल और फिजिशियन को छोड़कर अन्य सभी चिकित्सा सेवाएं राजकीय नेत्र अस्पताल में स्थानांतरित कर दी गई हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ती हुई हमने ये फैसला किया है कि जो जिला अस्पताल भर्ती अस्पताल है इसको कोविड के लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाया जाए, ताकि यहाँ पर जो और पेशेंट्स हैं उनको किसी तरह की कोई संक्रमण का खतरा नहीं हो। कोरोना में सामाजिक सरोकार निभाने के साथ ही कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो संकट काल के समाज की कहानी बयान करती है। खबर भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ कस्बे से है, जहां मां और पिता की एक ही दिन के अंतराल पर हुई मौत के बाद बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया। इतना ही नहीं, मुखाग्नि भी बेटियों ने ही दी। हमीरगढ़ कस्बे के मनोज कुमावत और उनकी पत्नी ज्योति कुमावत की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद उनकी 3 बेटियां मोनिका, अंजलि और आयुषी ने पहले अपने माता पिता के संक्रमण के समय सेवा की और मौत के बाद पीपीई किट पहनकर बेटों की तरह अंतिम संस्कार का पूरा फर्ज निभाया। जैसलमेर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कमलेश एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ होने का दावा कर प्रदेश की सियासत को चिंगारी दी है। कैलाश चौधरी ने कहा कि गहलोत सरकार से इस एनकाउंटर में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। चौधरी ने कहा कि एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ हो सकता है, इसलिए सीबीआई से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। क्योंकि सीबीआई जांच की इसलिए आवश्यकता है कि इसके अंदर जैसा देख रहे हैं कि पुलिस के राजस्थान की पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, और इसलिए इसकी क्योंकि जहां तक सोशल मीडिया के अंदर ये भी चर्चा है कि कहीं न कहीं इसके अंदर राजनीतिक हाथ भी है, तो इसको मैं सोचता हूं कि राजनीतिक राजस्थान में इसको और प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। कोरोना काल में पिछले लंबे समय से अस्पतालों में ड्यूटी दे रहे नर्सिंग कर्मियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। आज अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने लगातार कोविड वार्ड में ड्यूटी लगाए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और नर्सिंग अधीक्षक से मुलाकात कर ड्यूटी में रोटेशन पॉलिसी की मांग की। नर्सिंग कर्मियों ने इस दौरान अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि वो पिछले कई महीनों से लगातार कोरोना मरीजों का दुख दर्द समझकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि बाकी नर्सिंग कर्मी सिफारिशों के चलते कोविड वार्ड में ड्यूटी नहीं दे रहे। नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान रोटेशन पॉलिसी के तहत ड्यूटी लगाई जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा। लास्ट में आकर हमने नर्सिंग अधीक्षक महोदय से बात की है। नर्सिंग अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है, साथ ही कहा है कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय डॉक्टर अनिल जैन साहब से बात करते हैं। मैं आपके नर्सिंग कर्मचारियों के हर फेज के लिए तैयार हूं, लेकिन चिकित्सा अधीक्षक साहब क्या चाहते हैं उस वार्ता के बाद निष्कर्ष लिया जाएगा। हमारी प्रमुखता से मांग है जो प्रत्येक नर्सिंग कर्मचारी को 14 दिवस से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कराया जाए। मैं तो विरोध ये कर रहा हूँ कि रोटेशन के अनुसार ड्यूटी नहीं लग रही। जो स्टाफ ड्यूटी कर रहा है वो करता रहे, और जो स्टाफ मौज कर रहा है उसको मौज करा रहे, कोई ड्यूटी नहीं लग रही। आज तक दोनों लहरों में ऐसे स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगी। 12 दिन की छुट्टी, 14 दिन की ड्यूटी, फिर भी। और अब ये जो रोटेशन बढ़ा रखे हैं इसमें भेदभाव किया जा रहा है। करौली से सड़क हादसे की खबर है। बजरी से भरी बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्घटना में मानवीय संवेदनाएं भी तार-तार होती नजर आई। दुर्घटना के बाद घायल सड़क पर पड़े तड़पते रहे, लेकिन मदद करने के बदले लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। फिलहाल पुलिस ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश में जुटी है। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में दबंगों के खौफ की वजह से एक दलित कांस्टेबल की बिंदौली पुलिस के पैरे से निकाली गई। दरअसल राव मादड़ा गांव के कांस्टेबल कमलेश मेघवाल ने अपनी शादी से पहले दबंगों के डर से पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की, जिसके बाद पुलिस के पैरे में बारात निकाली गई। शादी की रस्मों को पूरा किया गया। आपको बता दें कि गोगुंदा और घासा थाना इलाके में दलित की बिंदौली के दौरान दूल्हे को घोड़ी से उतारकर अपमानित करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। शादी में उनका बारात घोड़ी पे चढ़ने का मामला था, तो
प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण प्रोग्राम रहा। जैसलमेर के देगराय मंदिर ओरन इलाके में बगले की एक अनोखी प्रजाति देखी गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भारत का पहला मेलिनिस्टिक किस्म का बगुला देखा गया है। आपको बता दें कि इस इलाके में गांव वाले पिछले 1 साल से हर दिन वन्य जीवों की निगरानी और चौकसी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ विभिन्न किस्मों के दुर्लभ वन्य जीवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। गौरतलब है कि दुर्लभ काले भूरे रंग के बगुले को जो संपूर्ण भारत में पहली बार नजर आया, देगराय उष्ट संरक्षण और दुग्ध विपणन सेवा समिति के अध्यक्ष सुमेर सिंह भाटी ने कुछ दिन पहले इसे देखा, जिसकी पुष्टि दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पर्यावरण विषय के सह आचार्य डॉक्टर सुमित ढूकिया ने की है। बहुत ही अच्छी है और इसके ऊपर सरकार ध्यान दे और इन वन्य जीव संरक्षण के लिए यहाँ उपयोगिता जो ओरण है उसमें इसको बचाया जाए। तो क्या है, यहाँ कई विदेशी पक्षी आते हैं और इनको सुरक्षित जगह महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको सुरक्षा के लिए कुछ अच्छे मुहिम छेड़ी जाए। और आइए अब एक ऐसे कोरोना वॉरियर से मिलते हैं जो गुजरात के आनंद का रहने वाला है। वो स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, लेकिन सारे प्रोटोकॉल वो स्वास्थ्य कर्मियों वाले पालन करता है। साथ ही सभी लोगों से टीका लेने की गुजारिश भी कर रहा है। पीपीई किट में नजर आ रही ये जनाब ना तो डॉक्टर हैं और ना ही मेडिकल स्टाफ। ये कोई साइंटिस्ट या फिर कोरोना वॉरियर्स भी नहीं हैं, बल्कि पीपीई किट में ही ये ऑटो चलाते हैं और इस वजह से लोग इन्हें पीपीई किट में ऑटो वाला के नाम से पहचानने लगे हैं। चलिए अब इनका संदेश सुन लीजिए। कोरोना संक्रमण की महामारी पूरे देश में फैल रही है। ऐसे समय में मेरी आपसे एक ही अपील है, कोरोना टीकाकरण अवश्य करवाइए। जैसे में आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुरक्षा साबित होगी। टीकाकरण का समर्थन करने वाले शख्स का नाम भाईलाल भाई है। भाईलाल भाई गुजरात के आनंद के वासणा गांव के रहने वाले हैं। भाईलाल भाई पिछले कई सालों से ऑटो चलाते हैं। इन पर अपने पिता और बहन की जिम्मेदारी है और कोरोना काल में भी ये अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। इसके लिए सावधानी बरतते हैं। मेरे ऊपर मेरे घर की परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। मैं सुबह में ऑटो लेके निकलता हूँ, पीपी किट पहन के मेरी ऑटो में भी सैनिटाइजर करता हूँ और हाथ पे भी लगाता हूँ। जब से कोरोना की महामारी आई है, ये पीपीई किट पहनने लगे हैं, जिससे न सिर्फ भाईलाल भाई बल्कि उनके ऑटो में सफर करने वाले यात्री भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अपनी रिक्शा सैनिटाइजर करते हैं, खुद पीपीई किट पहनते हैं, अपने मुसाफरों के हाथ भी सैनिटाइजर करा के मास्क पहना के रिक्शा में बिठाते हैं। पीपीई किट पहनने से भाईलाल भाई के सामने उस वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आती जब किसी कोरोना मरीज को अस्पताल ले जाना होता है। यानी पीपीई किट पहनने से उन्हें बीमारी का खतरा नहीं रहता। साथ ही सैनिटाइजेशन और दूसरे कोरोना गाइडलाइंस का भी भाईलाल भाई पूरा ख्याल रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महामारी के खिलाफ जंग में छात्र संगठनों ने जिम्मेदारी संभाल ली है। जागरूकता और जरूरतमंदों की मदद में जुट गए हैं। देखिए युद्ध में युवा ब्रिगेड का मोर्चा। कोरोना के खिलाफ छात्र संगठनों की जंग, युद्ध में युवा ब्रिगेड। जी हां, कोरोना के खिलाफ युद्ध में युवा ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम शुरू कर दी गई, जिसके तहत संगठन के जो कार्यकर्ता कोरोना से रिकवर हुए हैं, वे अस्पतालों में मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करना भी शुरू कर चुके हैं। साथ ही एबीवीपी की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर मदद की जा रही है। जरूरतमंदों को भोजन बांटने का काम भी किया जा रहा है। कोरोना की महामारी में पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन राजस्थान के जयपुर में भी बहुत ज़्यादा आज की संख्या में लगभग 3500 पेशेंट आज आए हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो भी साथी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो अपना प्लाज्मा दें
ताकि अन्य मरीजों को, जो ज़रूरतमंद मरीज हैं, सीरियस कंडीशन में हैं, उन्हें बचाया जा सके। विद्यार्थी परिषद ने आज पहल की है कि सभी कार्यकर्ता जो पॉजिटिव हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर प्लाज्मा डोनेट करेंगे। साथ ही जन जागरूकता के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करते हुए आप साथियों से अपील है कि आप किसी ज़रूरतमंद के काम आइए और कोरोना को हराने का एक ही रास्ता है कि प्लाज्मा को आप डोनेट करें। तो दूसरी तरफ NSUI की ओर से पूरे प्रदेश में 10 लाख मास्क और सैनिटाइजर बांटने का अभियान शुरू किया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर NSUI के कार्यकर्ता मास्क और सैनिटाइजर बांटकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। NSUI की ओर से ये अभियान 7 दिनों तक चलाया जाएगा ताकि संक्रमण से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा लगातार दूसरे दिन भी मास्क वितरण और सैनिटाइजर का कार्यक्रम जारी है। आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की अनेक जिलों में, जयपुर में जयपुरिया अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप समेत कई अनेक जगह कार्यक्रम हम आयोजित करके ज़रूरतमंदों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण कर रहे हैं। इस तरह कोरोना के युद्ध में युवा ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया है। संकट काल में छात्र संगठनों ने फर्ज बखूबी निभाना शुरू कर दिया। इसी तरह की कोशिश से कोरोना हारेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। कोरोना काल में प्लाज्मा डोनेशन कर लोगों की जान बचा रहे जोधपुर के युवा पिछले 10 सालों से रक्तदान शिविर लगाकर जोधपुर ब्लड डोनर्स क्लब से जुड़े युवा हैं। अब कोरोना संक्रमण काल में प्लाज्मा डोनेशन कर लोगों की जिंदगी बचाने का काम शुरू कर दिया है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान शुरू प्लाज्मा डोनेशन की ये मुहिम लगातार जारी है। चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को न हो हमें एतबार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हर व्यक्ति के लिए जीवन के अलग अलग मायने हैं। बात करें कोरोना वायरस संक्रमण काल की, तो इस वक्त में किसी की जिंदगी बचाने के लिए युवा दिन रात लगे हुए हैं और जोधपुर ब्लड डोनर्स जो लगातार काम कर रहा है वो काबिल तारीफ है। जब भी किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया पर संदेश आता है, भले ही उस व्यक्ति से जान पहचान ना हो, उसकी जान बचाने के लिए ये युवा मथुरादास माथुर अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये एक जीवनदायिनी संजीवनी साबित हो रहा है। बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ है विनोद जी। विनोद जी, किस तरह से काम आपका जो संगठन कर रहा है? वंदे मातरम। मैं विनोद आचार्य, जोधपुर ब्लड डोनर से। चूँकि पिछले लगभग 1 महीने से जो कोरोना का वापस ये दूसरी वेव जो चली है बहुत खतरनाक है और जोधपुर में गंभीर परिस्थितियां बनी हुई है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जोधपुर ब्लड डोनर्स के हमारे सभी साथी दिन रात इसमें लगे हुए हैं। मैं फेसबुक और अन्य मीडिया के माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती है कि इस प्रकार के पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, तो तुरंत हमारे साथी सक्रिय हो जाते हैं और विभिन्न जो पहले 1 महीना पहले जो साथी कोरोना पॉजिटिव हुए या अन्य विभागों में जिन साथियों ने कोरोना का खतरा, ओपीडी हुई बंद। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर 2 बजे कोरोना काल आउट पेशेंट बेहाल। कोरोना का खतरा, असहाय अस्पताल, बंद हुई ओपीडी, आउट पेशेंट्स बेहाल। क्या करें क्या नहीं, कैसे रखें सेहत का ख्याल। दूसरे गंभीर मरीजों का कौन है पुरसा हाल। न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखिए 2 बजे कोरोना काल, आउट पेशेंट्स बेहाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।